बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदेद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। और अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। वर्दी के कई रंग होते हैं, जो देश की खातिर बहता है उस खून का रंग तो एक ही है। मेरा पाकिस्तान तो एक ही है, मेरी जिंद और जान तो एक ही है, मेरा अरमान तो एक ही है, मेरी पहचान तो एक ही है, मेरा पाकिस्तान तो एक ही है। कौम का शुहदा और गाजियों को सलाम। मुल्क भर में यौम दिफाओ शुहदा इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाया गया कि पाक सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। सितंबर 1965 की जंग में जुर्रत व बहादुरी की दास्तान रकम हमारी शेर दिल अफवाज ने कई गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चबवाए। मुल्क भर में शुहदा के मज़ारों पर पुरवक्कार तकारीब, पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों की सलामी, शुहदा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआएं। शोहदा हमारे माथे का झूमर, कौम इनकी कुर्बानियों के मकरूज। यौम दिफा शोहदा के हवाले से कौमी यादगार शक्करपड़ियां पर पुरवकार तकरीब। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। मादरे वतन के दिफा और सलामती के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजियों को जबरदस्त खराज अकीदत। कौम ने जंग सितंबर में जिस तरह मिल्ली वहदत, यकजहती और इसार का मुजाहरा किया, वो हमारी तारीख का रोशन बाब है। निगरान वजीर आजम। जंग सितंबर तारीख में गैर मुतज़लज़ल कौमी अज़्म, बहादुरी, जंगी महारत, हुब्बुल वतनी और कुर्बानी की अलामत। मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम ने गैर मामूली जुर्रत और बेमिसाल यगानगत के जज्बे का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। पाकिस्तान के अवाम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश न हों। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बर्री, बहरी और फजाई अफवाज के सरबराहों का शोहदा को जबरदस्त खराज अकीदत। बहादुर सपूतों ने जानों का नजराना पेश करके मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। मुसल्लह अफवाज हर तरह के अंदरूनी और बैरूनी खतरात के खिलाफ दिफाए वतन के लिए पुरज़्म है। मुल्क को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक्कार तकरीब, पाक फजाइया के कैडेट्स ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मज़ार इकबाल पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की मज़ार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। सितंबर की शाम पाक फजाइया के शेर दिल स्क्वाड के नाम। पाक फजाइया के जांबाज पठानकोट पर कहर बनकर टूटे। 19 स्क्वाड्रन ने सिर्फ 23 मिनट में भारतीय फजाइया के 23 नंबर स्क्वाड्रन को जलाकर राख कर दिया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गवादर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद। लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद के घर आमद। शहीद के वालिद रिटायर्ड कमांडर आबिद हुसैन खान से उनके बेटे की शहादत पर इजहार ताज़ियत। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी भी हमरा थे। IT के शोबे की तरक्की और बरामदात के फरोग के लिए पुरज़्म है। तमाम सरकारी खदमात की डिजिटलाइजेशन की जाएगी। मकामी सतह पर तैयार हाईटेक मसनूआत और स्मार्टफोन्स के फरोग के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जाएंगे। नौजवानों को IT के हवाले से बैनुल-अक़वामी मयार की तालीम और हुनर से आरास्ता किया जाएगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़।
बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। हर साल 589 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, जिससे बिल अदा करने वाले सार्फिन पर बोझ पड़ता है। बिजली चोरी रोकने और वाजबात की वसूली के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। निगरान वफाकी वज़रा मोहम्मद अली और मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 11 रुपए कमी। 2 दिन में डॉलर 16 रुपए सस्ता हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 316 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 45,807 पॉइंट्स पर बंद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। पुंछ में 2 बेगुनाह नौजवान शहीद। यौम दिफा शुहदा पाकिस्तान के मौके पर मकबूजा वादी में पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए। 1965 की जंग के शुहदा को खराज अकीदत। जम्मू और कश्मीर एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। हुर्रियत क़यादत का आज़म। भारत में होने वाले G20 इजलास शहरियों के लिए मुसीबत बन गया। नई दिल्ली में मुतादिद बस्तियों का सफाया। बड़ी तादाद में मकानात मिस्मार। 229 एकड़ रकबे पर कायम बस्ती में 30 साल से रिहाइश पजीर थे। मोदी सरकार ने हमसे छत छीन ली। इलाका मकी सरापा एहतजाज। मोदी हुकूमत के मुल्क को हिंदुत्व रियासत बनाने के अमली इक़दामात। हिंदू वोटर्स की हिमायत के लिए मुल्क का नाम तब्दील करने का फैसला। नाम इंडिया से तब्दील करके भारत रखा जाएगा। भारतीय आइन में तरमीम होगी। हिंदुत्व पॉलिसी पर अमल पैरा बीजेपी हुकूमत ने मुस्लिम शनाख्त के कई शहरों के नाम पहले ही तब्दील कर दिए हैं। और पाकिस्तान ने एशिया कप के लिए जबरदस्त इंतजाम किए। पाकिस्तान में हमारा तजुर्बा शानदार रहा। बेहतरीन मेहमान नवाजी की गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर रॉजर बेनी और नायब सदर राजीव शुक्ला की भारत वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन तजदीद अहद वफा। अफवाज अर्ज़ पाक की इज्जत बढ़ाएंगे। कायद से जो किया था वो वादा निभाएंगे। तहरीर है ये खून से शहादत के बाब में जाए गर वतन पतो जान को लुटाएंगे। पैगाम सुन ले गौर से ये दुश्मन वतन। अपनी रविश ना बदली तो सूली चढ़ाएंगे। हम पाक फौज पाक ज़मीं के हैं पासबां। सारे जहां को अपने अमल से बताएंगे। उल्फत नहीं है फौज से जिसको भी इल्तिज़ाम। हम नस्ल नौ की जान फिर उससे छुड़ाएंगे। अफवाज
इज्जत बढ़ाएंगे कायद से जो किया था वो वादा निभाएंगे। पाकिस्तान के अवाम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश न हों। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जा हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। मुल्क भर में यौम दिफा शुहदा इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाया गया कि पाक सरजमीन के जिनमें जंग सितंबर और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए दिफाए वतन का मुकद्दस फरीज़ा अंजाम देते हुए जाम शहादत नोश करने वालों को खराज अकीदत पेश किया गया। मुल्क भर में शोहदा के मज़ारों पर सिविल और अस्करी हुकाम और शहरियों ने हाज़री दी और उनके दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मादरे वतन के दिफा और सलामती के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी कौम ने जंग सितंबर में जिस मिली वहदत, यकजहती और इसार का मुजाहरा किया वो हमारी तारीख का एक रोशन बाब है। तफसील बताएंगे अरसलान असद। सितंबर 1965 की पाकिस्तान भारत जंग में जिस तरह पाकिस्तानी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ सीना तान कर मुत्तहिद और बेखौफ खड़ी रही, उसका तस्करा दिलों को गरमाता और ईमान व यकीन को ताज़ा कर देता है। योम दिफा व शहदा के मौके पर अपने कौमी हीरोज और मुसल्लह अफवाज के शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी दारुल हुकूमत में कायम कौमी यादगार पर हाजिरी दी। निगरान वज़ीर आज़म ने जंग सितंबर के हीरोज की याद में कौमी यादगार पर फूल पेश किए और शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि ये दिन इस अहद की तजदीद का दिन है कि अपने खून से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने और मादरे वतन की हिफाजत करने वालों को हम भूले नहीं। वो लोग वतन अवाम उनके दिफा में अपनी अपनी जानें कुर्बान करते हैं, वो दरअसल अल्लाह ही की राह में अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। हमारे शोहदा हमारे झूमर हैं, हम इनके मकरूज़ हैं और इस कर्ज़ की अदायगी में जो छोटा सा नजराना हम पेश कर सकते हैं वो उनके और उनके प्यारों की तकरीम है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि कुरान पाक में शहदा के बुलंद दर्जात का जिक्र है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शहीद मरते नहीं, वो जिंदा हैं। इस मौके पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी यादगार पर सलामी दी। जंग सितंबर में पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह अपने से कई गुना बड़े जहरे दुश्मन का जानिसारी और जुरतमंदाना जज्बे से मुकाबला करके उसके अज़ाम खाक में मिलाए, वो अक़वाम आलम में एक रोशन मिसाल है। अरसलान सदके खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने यौम दिफा शुहदा पर अपने पैगाम में कहा है कि जंग सितंबर हमारी तारीख में गैर मुतज़लज़ल कौमी अज़्म, पेशावराना महारत और जज्बा हुब्बुल वतनी और कुर्बानी की अलामत के तौर पर यादगार की हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि अमन और पुरअमन बकाए बाहमी की पॉलिसी पर अमल पैरा रहते हुए पाकिस्तान अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों से आगाह है। सदर मुमलिकत ने कहा कि जंग सितंबर में हमारी मुसल्लह अफवाज और कौम ने गैर मामूली जुर्रत और बेमिसाल जज्बे का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। हम अपने शोहदा और गाजियों की खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकते। अस्करी क़यादत ने पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए जान का नजराना पेश करने वाले सपूतों को खराज अकीदत पेश करते हुए इस अज़्म का यादा किया है कि वतन अजीज को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की हर साजिश का
मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने अपने पैगाम में कहा कि सितंबर 1965 के हक़ व बातिल के मार्के ने साबित किया कि गयूर कौम अपनी सरहदों की हिफाजत करने के लिए हम वक्त तैयार है। उन्होंने कहा कि मादर वतन के सपूतों ने अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। हम तमाम शुहदा की कुर्बानियों के मकरूज हैं। अस्करी क़यादत का कहना था कि अफ़वाज पाकिस्तान तमाम अंदरूनी और बैरूनी खतरात के खिलाफ दिफा वतन के लिए पुरअज़्म हैं। कराची में मज़ार कायद पर होने वाली पुरवकार तकरीब में पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए हैं। अली असगर अरबाब की रिपोर्ट देखिए। यौम दिफा के मौके पर बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान के कैडेट्स ने मज़ार पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। मेहमान खुसूसी PF एकेडमी असगर खान के एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल गज़फ़र लतीफ़ ने परेड का मुआयना किया। उन्होंने बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातह पढ़ी और सलामी दी। उन्होंने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। एयर वाइस मार्शल गज़फ़र लतीफ़ ने तकरीब से खिताब करते हुए यौम दिफा की अहमियत पर रोशनी डाली और वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए शोहदा को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। बाबा कौम की मज़ार पर तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने फूलों की चादर चढ़ाई, फातह पढ़ी और सलामी दी। पाकिस्तान आर्मी, पाक बहरिया और पाक फ़िज़ाइया के नुमाइंदों ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। यौम दिफा के मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से कोर कमांडर कराची ने मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। पाकिस्तान रेंजर सिंध के DG मेजर जनरल मोहम्मद अजहर वकास ने बाबा कौम की मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातह पढ़ी और सलामी दी। यौम दिफा शोहदा की अजमत को सलाम पेश करने का दिन है। आए मिलकर शोहदा को सलाम पेश करें और मुल्क की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करने का अहद करें। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मज़ार कायद, कराची। यौम दिफा के मौके पर लाहौर में मुख्तलिफ तकारीब हुई। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे नवीद हयात। यौम दिफा की मुनासबत से मज़ार इकबाल पर हुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। लाहौर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने शायर मशरिक के मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। कोर कमांडर ने जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब देखने वाले फलसफी शायर के रुख के साले सवाब के लिए फातह ख्वानी भी की। कोर कमांडर ने बाद में मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। यौम दिफा के मौके पर निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने कैंट में यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली सादा और पुरवकार तकरीब में शोहदा को जबरदस्त अंदाज में खराज अकीदत पेश किया गया। वो नौजवान जो हमारा बॉर्डर पे खड़ा होकर या हर मुश्किल में, सैलाब में या बाकी जगहों पे खड़ा होकर अपनी जानों की परवाह किए बगैर कौम की हिफाजत कर रहा है, उसकी बेतौकीदी करने की इजाजत नहीं है। गवर्नर पंजाब ने रिटायर्ड फौजी अफसरान समेत शोहदा के अजीज अकारब में अजाजी मेडल्स भी तकसीम किए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, स्टेशन कमांडर पाकिस्तान आर्मी ब्रिगेडियर नदीम खान, स्टेशन कमांडर नेवी कोमोडोर साजिद हुसैन ने लाहौर में यौम दिफा के हवाले से तकरीब में शिरकत की और हलाल इस्तकलाल की परचम कुशाई की। तकरीब में स्कूल के बच्चों पर मुश्तमिल बैंड्स ने परफॉर्मेंस भी पेश की। सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम ने सर्विसेज अस्पताल में मुनक्दा तकरीब में शिरकत की और परचम कुशाई की गई। दीगर वज़रा और मुख्तलिफ तालीमी अदारों और तंजीमों की तरफ से भी यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद में पाक बहरिया के रिटायर्ड कमांडर आबिद हुसैन खान के रहायश गाह गए और गवादर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले उनके साहबजादे लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि हम बहैसियत कौम अपने शोहदा के मकरूज हैं। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी भी उनके हमरा थे।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के प्लेटफॉर्म से IT शोबे में सरमायाकारी के तमाम अहदाफ हासिल किए जाएंगे। इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि IT शोबे की तरक्की और बरामदात के लिए तमाम सहूलतें देंगे। इस सिलसिले में जामे लाहेअमल पेश किया जाए। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुल्क भर में तमाम सरकारी खिदमात की डिजिटलाइजेशन की जाएगी और फ्रीलांसर्स को दरपेश तमाम मसाइल का पायदार हल निकालेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत मकामी सतह पर तैयार हाईटेक मसनूआत खासतौर पर स्मार्टफोन्स के फरोग के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात करेगी। इसके साथ साथ तमाम जामियात में IT के हवाले से बैनुल-अक़वामी मयार की तालीम और हुनर की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास को मुल्क में IT सनत की तरक्की के लिए इक़दामात के बारे में ब्रीफ किया गया। शुरका को हाई स्पीड इंटरनेट की फराहमी, 5G सर्विस और टेलीकॉम शोबे के इस्लाहात पर पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने तमाम इक़दामात पर अमल दरामद के लिए यकीन दहानी कराते हुए कहा कि इससे माशी बेहतरी के साथ रोजगार के मौके पैदा होंगे और मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकेगा। निगरान वज़ीर आज़म से हवावे पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर अथान सिंह की क़यादत में वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इकोसिस्टम की तरक्की के लिए इक़दामात से आगाह किया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में पाकिस्तान के मुख्तलिफ जामियात में 100 के करीब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मराकज़ कायम किए जा चुके हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने हवावे की पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरवीज के हवाले से इक़दामात को सराहते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि कंपनी नौजवानों और ख़वातीन के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरबियत के हवाले से हुकूमत के लिए मुआवनत करेगी। उन्होंने हवावे की पाकिस्तान में IT के शोबे में मज़ीद सरमायाकारी की ख्वाहिश का खैर मकदम करते हुए मोबाइल फोन्स की तैयारी का प्लांट लगाने की तजवीज़ भी दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इस्लामाबाद में मुलाकात की और सूबे के इंतजामी उमूर और अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। उन्होंने कराची के बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से बिजली निर्खों के हवाले से तजावीज़ भी निगरान वज़ीर आज़म को पेश की। अनवारुल हक काकड़ ने गवर्नर सिंध को यकीन दिलाया कि ताजर बरादरी को दरपेश तमाम मसाइल का हल यकीनी बनाएंगे। उन्होंने मुतालिका इदारों को हिदायत जारी की कि इन तजावीज़ से मुतालिक तफसीली मुशावरत करके जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं पाकिस्तान के मुनफरिद मोहल्ले वकू से भरपूर फ़ायदा हासिल करने के लिए मुल्क को तजारती नकलो हमल और जहाज़रानी का मरकज़ बनाया जाए। कारोबारी बरादरी और लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए बैनुल-अक़वामी तजारती नकलो हमल के निज़ाम के बारे में आगाही और तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद करवाए जाएँ। वज़ारत तिजारत और वज़ारत सनत की पैदावार की ब्रीफिंग के मौके पर निगरान वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम को पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार में सनतों के हिस्से को मौजूदा 12% से बढ़ाकर उसकी मुकम्मल इस्तेदाद तक लाने के लिए मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत की। उन्होंने माशी तरक्की और सनती पैदावार बढ़ाने के लिए कौमी सनती पॉलिसी जल्द अज जल्द तश्कील देने और खसारे में रहने वाले कौमी मलकियती इदारों की निजकारी तेज करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने जेमस्टोन्स की बरामदात की मुकम्मल इस्तेदाद के हसूल के लिए मकामी कारीगरों को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुतालिका हुनर सिखाने के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद करवाने और मुल्क में ई-कॉमर्स के फ़रोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग की इस्तेमाल पर जोर दिया। इजलास में वज़ीर आज़म को बताया गया कि आलमी मंडियों बिलखसूस वस्त एशियाई ममालिक के साथ माशी इश्तराक बरामदात बढ़ाने की हिकमत अमली का हिस्सा होगा। वज़ीर आज़म को मोबाइल फ़ोन्स की मकामी तैयारी की हालिया मंजूर करदा पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलुओं से भी आगाह किया गया, जिसके मुताबिक आइंदा 2 साल में 40 लाख हैंडसेट बनाए जा सकेंगे, जिससे बरामदे बिल में कमी और बरामदात में इजाफा होगा। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को कीमती पत्थरों और मादनियात की बरामदात को मुनज़्ज़म करने के लिए इक़दामात के हवाले से भी आगाह किया गया, जिससे आइंदा 2 साल में $2 अरब की बरामदात मुमकिन हो सकेंगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और निजकारी डिवीजन के हवाले से आला सतह इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास के शुरका से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि टैक्स नेट को बढ़ाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इजलास ब्रीफिंग में बताया गया कि FBR हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला 9,415 अरब रुपये टैक्स वसूली का टारगेट पूरा करने के हवाले से पुरज़्म है। जुलाई 2023 के 534 अरब रुपये के टारगेट के मुकाबले में 538 अरब के महसूलात इकट्ठे किए गए, जबकि अगस्त 2023 के 648 अरब रुपये के टारगेट के मुकाबले में 669 अरब रुपये के महसूलात इकट्ठे हुए। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए FBR के डाटाबेस को बाकी इदारों के साथ जोड़ा जा रहा है। FBR 10 लाख नए टैक्स दहिंदगान सिस्टम में लाने के हदफ पर काम कर रहा है और रवा साल 1,82,000 नए टैक्स पेयर सिस्टम में शामिल हुए हैं। इजलास को निजकारी डिवीजन की जानिब से दी जाने वाली ब्रीफिंग में बताया गया कि इदारों के निजकारी के हवाले से तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। बिजली चोरी और बिलों की अदायगी ना करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि मुल्क में बिजली की सालाना चोरी 589 अरब रुपए है। हर इलाके में बिजली चोरी और रिकवरी की सूरत हाल मुख्तलिफ है। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक उमर।
نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے واضح کیا کہ کسی وزیر کو مفت بجلی نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ ماورائے آئین کوئی ضابطہ جاری نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی ایسا اقدام اٹھائیں گے جو نگران حکومت کے اختیار کے دائرے سے باہر ہو۔ ہم کوئی ایسا نیا ضابطہ اور قانون جاری نہیں کریں گے جس کی اجازت آئین اور قانون ہمیں نہ دے۔ کوئی ماورائے آئین، کوئی ماورائے قانون، کوئی ضابطہ ہم جاری نہیں کریں گے، تو اس کا آپ یقین رکھیں۔ نگران وزیر توانائی محمد علی نے کہا کہ ملک میں سالانہ اربوں روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے، جس کا بوجھ عوام کے بلوں پہ پڑتا ہے۔ ٹوٹل جو سال کا نقصان ہوتا ہے چوری اور بل نہ ریسیو کرنے کی وجہ سے وہ 589 بلین 589 ارب روپے کا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ جو بجلی کی پیمنٹ کرتے ہیں، جن کو بلز ملتے ہیں اور جو پے کرنا چاہتے ہیں، ان کو زیادہ ریٹ پر بجلی ملتی ہے۔ جب تک یہ بجلی کی چوری ختم نہیں ہوگی، جب تک تمام لوگ اپنے بلز پے نہیں کریں گے، تو اس وقت تک جو لوگ بجلی کی بلز پے کرتے ہیں ان کی پرائس، ان کے بلز نیچے نہیں آئیں گے۔ نگران وزیر توانائی محمد علی نے کہا فیصلہ کیا ہے کہ بجلی چوری اور بلوں کی عدم ادائیگی کے خلاف ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ جو علاقے جہاں پر ہماری بجلی کی چوری زیادہ ہے اس کا ہمیں پورا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم ان علاقوں پہ زیادہ توجہ دیں گے اور وہاں پر ہم بجلی کی چوری کم کرنے کے لیے کریک ڈاؤن کریں گے اور پوری محنت کریں گے۔ تمام چیف سیکریٹریز اور آئی جیز کے ساتھ ہماری بات ہو چکی ہے پروونسز میں، ان کا فل سپورٹ ہے۔ اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ٹاسک فورس بنائیں گے جس کے اندر پروونشل سیکریٹری انرجی ہوں گے یا پھر ہوم سیکریٹری اس کو لیڈ کریں گے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفیسر ہوگا، پولیس کی طرف سے آفیسرز ہوں گے۔ نگران وزیر توانائی محمد علی نے کہا کہ تقسیم کار کمپنیوں کے انتظامی امور بھی زیر غور ہیں، جبکہ بجلی چوری میں ملوث افسران کے خلاف بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ افغانستان کی سرحدی حدود سے ایک مرتبہ پھر پاکستانی علاقے میں دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں افغان حدود سے چترال سرحد پر دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں جوابی کارروائی میں 12 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو مؤثر اور بروقت جواب دیا ہے۔ عاصم رضوان ہمارے نمائندے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، مزید کیا تفصیلات ہیں انہی سے جانتے ہیں۔ جی عاصم، ایک دفعہ پھر اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، ضلع چترال کے علاقے کیلاش میں جو کہ پاکستان اور افغانستان کا سرحدی علاقہ ہے، وہاں پر آج دہشت گردوں کے ایک بڑے گروہ نے 2 پاکستانی فوجی پوسٹیں جو ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا، اور یہ پوسٹیں جو ہیں یہ پاک افغان سرحد کے قریب واقع ہیں، اور دہشت گردوں کی جو موومنٹ ہے، ان کی جو کنسنٹریشن ہے افغانستان کے 2 صوبوں اسپیشلی کنڑ اور نورستان میں، اس کے حوالے سے پاکستان نے آلریڈی افغانستان کی گورنمنٹ سے انٹیلیجنس شیئرنگ کی تھی، ان کو بتایا تھا کہ ان 2 صوبوں میں کنڑ میں اور نورستان میں دہشت گرد جو ہیں ان کی کافی کنسنٹریشن ہے، وہ کچھ جو ہے وہ سرگرمی یا کوئی کاروائی، منفی کاروائی جو ہے اس کو سر انجام دے سکتے ہیں، اور اسی سبب ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ چوکنا تھی، چوکس تھیں اور ہائی الرٹ پر تھیں، اور ہمارے ویلینٹ سولجر جو ہیں، ہماری جو بہادر مسلح فوج ہے، ہمارے جو جرری جوان ہیں، انہوں نے دہشت گردوں کے جب گروہ نے، ایک بڑے گروہ نے ان کی 2 پوسٹوں پر حملہ کیا تو انہوں نے بر وقت اور مؤثر جوابی کارروائی کی، اور ان کی اس جوابی کارروائی میں 12 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، جبکہ یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ بہت سے جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ تاہم یہ جو شدید فائرنگ کا تبادلہ تھا، اس میں 4 بہادر جوان جو ہیں وہ مادر وطن پر انہوں نے اپنی جان نچھاور کی اور وہ شہادت کا عظیم مرتبہ جو ہے انہوں نے حاصل کیا۔ علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن جو ہے اس کو شروع کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا اگر کوئی اور اس طرح کے کوئی منفی سرگرمی میں ملوث کوئی دہشت گرد اس علاقے میں موجود ہے تو اس کو پکڑا جا سکے اور اس کو قانون کی گرفت میں لایا جا سکے۔ سیکورٹی فورسز جو ہے آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ پرعزم ہے مادر وطن سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے، اور اس طرح کی جو قربانیاں ہیں وہ ہمارے جوانوں کے حوصلوں کو جو ہے وہ تقویت دیتی ہیں، اور پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں وہ کبھی بھی یہ الاؤ نہیں کریں گی کہ وہ دہشت گردوں کو، کہ وہ پاکستان کا امن جو ہے جس کے لیے ایک بڑی قربانیاں دی گئی ہیں اور جو ایک بڑی جدوجہد کے بعد حاصل کیا گیا ہے، اس کو وہ خدا نخواستہ اسپائل کرنے کی کوشش کریں اور ہوسٹائل فورسز کے ایجنڈے کے اوپر وہ کام کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو افغانستان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس سے بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں، پاکستان یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو وہ پورا کرے گی، اور افغانستان کی جو سرزمین ہے اس کا استعمال جو ہے دہشت گردوں کی جانب سے پاکستان کے خلاف اس کو وہ جو ہے وہ روکے گی۔
हम अपने नाजरीन को एक दफा फिर जिन्होंने अभी टेलीविजन सेट ट्यून किया उनको बताते चलें कि चित्राल के जनरल एरिया जो है कैलाश का, जो कि हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो सरहदी इलाका है, वहाँ पर हमारी 2 पोस्टों के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस की आज दहशतगर्दों के एक बड़े गिरोह ने अफगानिस्तान की जानिब से हमला किया और सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 12 दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम वासिल हुए और बहुत सौ को जो है वो जख्मी भी हुए। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले में 4 बहादुर जवान जो है वो भी मादर वतन पर उन्होंने अपनी जान निछावर की और पाकिस्तान जो है वो ये इस बात की उम्मीद रखता है, उसको तवक्को है कि अफगानिस्तान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है आसिम रिजवान तफसीलात फराहम करने के लिए। अफगान सरहद से एक बार फिर दरअंदाजी का एक वाकया पेश आया है। 2 पाकिस्तानी पोस्टों पर हमला किया गया है जिसके नतीजे में 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं, जबकि 4 बहादुर सपूतों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। मजीद खबरें शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन तजदीद अहद वफा। अफवाज अर्ज़ पाक की इज्जत बढ़ाएंगे, कायद से जो किया था वो वादा निभाएंगे। तहरीर है ये खून से शहादत के बाब में चाहे गर वतन पतो जान को लुटाएंगे। पैगाम सुन ले गौर से ये दुश्मन वतन, अपनी रविश ना बदली तो सूली चढ़ाएंगे। हम पाक फौज पाक ज़मीं के हैं पासबां, सारे जहां को अपने अमल से बताएंगे। उल्फत नहीं है फौज से जिसको भी इल्तिज़ाम, हम नस्ल नौ की जान फिर उससे छुड़ाएंगे। अफवाज अर्ज़ पाक की इज्जत बढ़ाएंगे, कायद से जो किया था वो वादा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने IT समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए इक़दाम तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। लाहौर में ईवान सनत व तिजारत के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मईशत की बहाली और समाजी मसाइल के हल में ताजिर बरादरी का किरदार अहमियत का हामिल है। सदर मुमलिकत ने कहा कि लाहौर चैम्बर के अरकान ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और उन्हें मौक़े फराहम करने पर भी तवज्जो दें। सदर मुमलिकत को बताया गया कि लाहौर चैम्बर के 32,000 मेम्बरान हैं और 25% ख़वातीन को मुलाजमत की फराहमी का हदफ पूरा कर लिया गया है।
خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی لاہور کی تاجر برادری اور معاشی ماہرین سے سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ کونسل کی ٹیم نے سرمایہ کاری سے متعلق مثبت نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے ایک جامع بریفنگ دی، جس میں پاکستان کے زراعت، لائیو سٹاک، آئی ٹی، معدنیات اور توانائی کے اہم شعبوں میں سرمایہ کاروں کے لیے بہترین مواقع کا تعین کیا گیا۔ اس کے علاوہ سرمایہ کاری کے مجموعی ماحول کو بہترین بنانے کے لیے کونسل کے فورم کے ذریعے پالیسی کی سطح پر کی جانے والی کاوشوں کو بھی اجاگر کیا گیا۔ نجی سرمایہ کاروں نے کونسل کے ارکان کو ہر طرح کی حمایت کا یقین دلایا۔ خصوصی سرمایہ کاری کی سہولت کونسل سے جاپان کی وزارت اقتصادیات، تجارت و صنعت کے نمائندوں نے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس کا مقصد دونوں ملکوں میں تجارت کے فروغ کے لیے اقدامات کا جائزہ لینا تھا۔ کونسل نے زراعت، لائیو سٹاک، انفارمیشن ٹیکنالوجی، معدنیات اور توانائی سمیت اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیا۔ کونسل نے پاکستان میں سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے کہا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کی ہدایات پر پورے ملک میں اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ایف سی بلوچستان نارتھ نے گزشتہ رات کامیاب آپریشن میں چینی افغانستان اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی۔ اور پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ اوپن مارکیٹ میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں 2 روز میں 16 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس میں آج 316 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گے ذیشان احمد۔ حکومت نے ڈالر کی اڑان کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں، جن میں ہنڈی اور حوالے کے ذریعے ڈالر بھیجنے کی حوصلہ شکنی کے ساتھ ساتھ ڈالر کی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن شامل ہے، جس کے بعد گزشتہ 2 روز میں ڈالر کی قیمت میں 16 روپے تک کی کمی واقع ہوئی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومتی اقدامات کے باعث امید ہے کہ مستقبل میں ڈالر کی قیمت میں مزید کمی آئے گی۔ افغانستان کے بارڈر ہیں، جو ایران کے بارڈر ہیں، اس کو جیسے ہی آپ لے کے چلتے ہیں اور ٹائٹ کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں کے اندر آپ کا ڈالر کی ویلیو جو ہے اور گرنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت نے اقدامات لیے ہیں کہ منی ایکسچینجرز جو ہیں، اس کے اندر جو وہ ہنڈی کے پیسے بھی وغیرہ بھیجتے ہیں، اس پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں پہ اپنے لوگ کھڑے کریں گے اور اس کو اسٹرکٹلی چیک کریں گے۔ اگر یہ سارے اقدامات لیے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ڈالر کے اندر ایک دم سے پاکستان روپی کی اپریسیشن ہوگی۔ اوپن مارکیٹ میں آج ڈالر کی قدر میں 11 روپے کی کمی ہوئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت خرید 309 روپے جبکہ قیمت فروخت 312 روپے رہی۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور 100 انڈیکس 316 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 45,807 پر بند ہوا۔ بازار حصص میں 13,97,10,000 سے زائد شیئر کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 4,81,32,00,000 روپے سے زیادہ رہی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 304 کمپنیوں میں لین دین کا کاروبار ہوا، جن میں سے 181 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 99 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 24 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جیسے جیسے ڈالر کی قدر میں کمی ہوگی اور روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا، معیشت بہتری کی طرف آئے گی، اور اسی امید کے ساتھ آج انویسٹرز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بڑے پرجوش نظر آئے۔ سونے کی قیمت میں بھی بڑی کمی دیکھی گئی ہے۔ 10,500 روپے کی کمی سے فی تولہ سونا 2,22,300 روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 9,002 روپے کی کمی سے 1,90,586 روپے ہو گئی ہے۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، اسٹیٹ بینک نے ایکسچینج کمپنیز کے شعبے میں بنیادی اصلاحات متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ترجمان کے مطابق ملک میں صف اول کے بینک عوام کے زیر مبادلہ کی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی ملکیت میں ایکسچینج کمپنیاں بنا سکیں گے، جبکہ موجودہ ایکسچینج کمپنیوں کے مختلف اقسام اور ان کے فرنچائزز کو یکجا کر کے سنگل کیٹیگری میں تبدیل کر دیا جائے گا، جو اسٹیٹ بینک کے مقرر کردہ دائرہ کار میں کام کر سکیں گی۔ نئی پالیسی کے مطابق ایکسچینج کمپنیوں کے لیے کم از کم سرمایہ کو 20 کروڑ روپے سے بڑھا کر 50 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ یوم دفاع شہداء کے موقع پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی تقاریب منعقد ہوئیں۔ تفصیل ہما اقبال سے۔ نشان حیدر پانے والے میجر شبیر شریف شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میجر جنرل محمد شجاع انور نے شہید کی قبر پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ فوج کے چاکو چوبند دستے نے سلامی دی۔ میجر شبیر شریف شہید واحد فوجی آفیسر تھے جنہیں نشان حیدر اور ستارہ جرت کے اعزاز سے نوازا گیا۔ میجر شبیر شریف نے 1971 کی جنگ میں جام شہادت نوش کیا۔ یوم دفاع کے موقع پر بورے والا میں میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کے مزار پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میجر جنرل علی اقبال نے شہید کے مزار پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ میجر طفیل محمد شہید کے درجات کی بلندی اور ملک کی ترقی کے لیے دعا بھی کی۔
یوم دفاع کے موقع پر کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے مزار پر ثوابی میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی نے عظیم قربانی کے اعتراف میں کیپٹن کرنل شیر خان کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ نشان حیدر کا اعزاز پانے والے لانس نائک محمد محفوظ شہید کے مزار پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی طرف سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ اس موقع پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کی مزار پر تقریب ہوئی۔ شہید کے مزار پر سلامی دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ لادیاں میں میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کے مزار پر پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ قومی ہیرو کے مزار پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی، پھولوں کی چادر چڑھائی، شہید کے درجات کی بلندی اور ملک میں امن و امان، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ پاکستان کے پہلے نشان حیدر کا اعزاز حاصل کرنے والے کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کی یادگار سنگھوڑی میں بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پروکار تقریب میں میجر جنرل یاسر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر پاک افواج کے چاق و چوبند دستے نے شہید کی یادگار پر سلامی بھی دی۔ میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کی یادگار پر جہلم میں میجر جنرل ندیم اشرف نے چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے پھولوں کی چادر چڑھائی۔ تقریب کا اختتام پاکستان زندہ باد کی فلک شگاف نعروں کے ساتھ ہوا۔ ہما اقبال، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ یوم دفاع الشہداء کے موقع پر سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کے مزار پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ شہید کے مزار پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے پھول بھی رکھے گئے۔ راولپنڈی کے نواحی علاقے مندرہ کے قریب جاتلی میں مدفون دھرتی کے اس بہادر بیٹے نے 1971 کے جنگ میں سیالکوٹ کے محاذ پر غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کیا تھا۔ نائک سیف علی شہید کے مزار پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا اور پھول رکھے۔ آزاد کشمیر کے علاقے نکیال کے رہائشی نائک سیف علی کا تعلق آزاد کشمیر رجمنٹ سے تھا۔ انہیں بعد از شہادت آزاد کشمیر ڈیفنس کونسل نے ہلال کشمیر کے اعزاز سے نوازا، جسے بعد ازاں حکومت پاکستان نے ملک کے اعلیٰ ترین عسکری اعزاز نشان حیدر کے مساوی قرار دیا۔ یوم دفاع الشہداء کے حوالے سے جنرل ہیڈ کوارٹر اور آرمی فارمیشنز میں شہداء کی یادگاروں پر فاتحہ خوانی اور پھول رکھنے کی تقریبات منعقد ہوئیں۔ مرکزی تقریب یادگار شہداء جنرل ہیڈ کوارٹرز GHQ راولپنڈی میں منعقد ہوئی۔ انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایولیوشن نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ یوم دفاع الشہداء کے حوالے سے کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، گجرانوالہ، ملتان، بہاولپور، پنوا، کیلوانا، وزیرستان اور گلگت بلتستان کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی کے دیگر تمام فارمیشنز اور یونٹس میں بھی یوم دفاع الشہداء پروکار انداز کے ساتھ منایا گیا اور شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یوم دفاع الشہداء پر نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں خصوصی تقریب ہوئی۔ وائس ایڈمرل نوید اشرف یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے اور شہداء کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ وائس ایڈمرل نوید اشرف نے شہداء اور غازیوں کے اہل خانہ کو گلدستے بھی پیش کیے۔ پروقار تقریب میں پاک بحریہ کے سینئر افسروں، جوانوں، شہداء اور غازیوں کے اہل خانہ نے شرکت کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر اور سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کے مزار پر حاضری دی۔ انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ 1965 کی 17 دن کی جنگ میں پاکستانی قوم نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست دی اور دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے کہا کہ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں اور ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے۔ 6 ستمبر کی شام پاک فضائیہ کے شیر دل اسکواڈن کے نام۔ 6 ستمبر 1965 کی شام پاک فضائیہ بھارتی ایئر بیس پٹھان کوٹ پر قہر بن کر ٹوٹی۔ اس دن پاک فضائیہ کے اسکواڈن نمبر 19 نے صرف 23 منٹ کے اندر بھارتی فضائیہ کے اسکواڈن نمبر 23 کو جلا کر راکھ کر ڈالا۔ انیس سو 65 کی جنگ کے دوران 16 پنجاب رجمنٹ نے بہادری کی نئی داستان رقم کی۔ اس رجمنٹ کے 106 جوان وطن عزیز پر قربان ہوئے اور سب سے زیادہ اعزازات کے مستحق ٹھہرے۔ تفصیل بتا رہی ہیں فرحانہ خان۔
5 और 6 सितंबर की दरमियानी शब थी जब भारतीय फौज ने रात के अंधेरे में वतन अजीज पर हमला कर दिया, मगर नादान दुश्मन ये नहीं जानता था कि अफवाज पाकिस्तान अपनी सरहदों के दिफा के लिए हर दम चौकस और हमा वक्त तैयार रहती हैं। बहादुर अफवाज ने बर वक्त कार्रवाई करके न सिर्फ दुश्मन को हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि उन्हें उल्टे पांव भागने पर मजबूर किया। जंग के दौरान 10 डिवीजन का हिस्सा होने की वजह से 16 पंजाब रेजिमेंट को लाहौर सेक्टर में गाँव डोगरियाई के दिफा की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे उन्होंने खूब निभाया और दुश्मन के 11 हमलों को पसपा किया। इस दौरान मादरे वतन के दिफा के लिए यूनिट के 106 बेटे धरती पर कुर्बान हो गए, जो गंजे शहीदां कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। 1965 में वतन का दिफा करने वाले गाजियों का जज्बा आज भी जिंदा है और वो बहादुरी की दास्तान पेश करते हुए फख्र महसूस करते हैं। दुश्मन के टैंक्स आते थे, उनकी इन्फेंट्री आती थी, हम उनको अटैक्स को बीट बैक करते थे, उनकी बड़ी कैजुअलिटीज होती थी। टास्क पलटन को मिला था कि इंडिया यहाँ से नहर पार ना करे और आखिरी दम तक सीज़फायर तक इंडियन फौज वहाँ से नहर पार नहीं कर सकी। पाकिस्तान आर्मी की वाहिद बटालियन है जिसने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को शुरू किया था। 16 पंजाब रेजिमेंट ने सबसे ज्यादा बहादुरी के एजाजात हासिल किए, जिनमें 5 सितारे जुर्रत, 3 तमग़े जुर्रत, 1 इम्तियाजी सनद और कमांडर इन चीफ का तारीफी कार्ड शामिल हैं। 16 पंजाब रेजिमेंट को सूबाई दारुल हुकूमत का शानदार दिफा करने पर लाहौर का निजात दहिंदा भी कहा जाता है, जबकि दुश्मन ने भी इस यूनिट की शुजात और बहादुरी को तस्लीम किया है। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। निगरान खुसूसी मुशीर बराए इंसानी हुकूक मशाल मलिक कहती हैं कि हमारी मुसल्लह अफवाज हमारे तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में मशाल मलिक ने कहा कि हमारी अफवाज दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। 1965 की जंग में अवाम ने मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। हमें आज भी उसी जज्बे की ज़रूरत है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला पुंछ में 2 बेगुनाह नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने इन नौजवानों को जिला के इलाके मंडी में एक ऑपरेशन के दौरान शहीद किया। यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर मकबूजा वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कश्मीरियों ने पाकिस्तानी परचम लहराए, जबकि आज़ादी पसंद तंजीमों की जानिब से पोस्टर्स चिस्पा किए गए, जिनमें हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की जिद्दोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत करने पर पाकिस्तान को सराहा गया। कश्मीरी अवाम ने 1965 की जंग के पाकिस्तानी शोहदा को शानदार खराज अकीदत पेश किया। हुर्रियत रहनुमाओं गुलाम मोहम्मद खान सोपोरी, सैयद बशीर इंदराबी, ख्वाजा फिरदौस, अब्दुल अहद परा, यास्मीन राजा, फरीदा बहनची, मोहम्मद यूसुफ नकाश और सलीम जरकर ने श्रीनगर में अपने बयानात में कहा कि भारत ने पाकिस्तान के क़याम को कभी तस्लीम नहीं किया और वो रोज़े अव्वल से ही उसके वजूद के खिलाफ साजिशें कर रहा है। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का कुदरती हिस्सा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पूरी रियासत एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बनेगी। भारतीय पुलिस ने जम्मू के इलाके रामबन में 63 मवेशी व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 50 से ज्यादा गाड़ियों और 800 से ज्यादा मवेशियों को अपने कब्जे में ले लिया है। हिंदुत्व नजरिए के हामिल काबिज इंतजामिया खास तौर पर मुसलमान व्यापारियों को माशी तौर पर कमजोर करने के लिए मुख्तलिफ बहानों से निशाना बना रही है। नाम निहाद गांव रक्षक भी इन ताजरों पर अक्सर हमले करते रहते हैं। दूसरी जानिब भारतीय फौजियों ने कुपवाड़ा, बारामूला, पुलवामा, कुलगाम, पुंछ, डोडा समेत मुख्तलिफ अजला में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी। नाज़रीन, सेनेट की इत्तलात और नशरियात के बारे में कायमा कमेटी का इजलास कन्वीनर फौजिया अरशद की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। कायमा कमेटी को 1 मार्च 2022 से 31 अगस्त 2023 तक इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल और आउटडोर अखराजात के बारे में बताया गया। इजलास को बताया गया कि 9 अरब 60 करोड़ रुपए के इश्तहारात जारी हुए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि यह जानना कमेटी का हक है कि साबिक़ हुकूमतों की कारकर्दगी कैसी थी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को इश्तहारात और अदायगी के लिए चैनल्स की रेटिंग को देखा जाता है। वफाकी वज़ीर ने निगरान दौरे हुकूमत में इश्तहारात की मुनसिफाना तकसीम के अज़्म का अयादा किया। इजलास में रेडियो पाकिस्तान के असासों के इस्तेमाल से मुतालिक ज़ैली कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात ज़हूर अहमद और डीजी रेडियो ताहिर हसन ने रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और कम्यूटेशन की अदायगी से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। रेडियो पाकिस्तान की माली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का खाका भी इजलास में पेश किया गया। कामा कमेटी को इंफॉर्मेशन सर्विसेज अकेडमी के ऑपरेशन और कारकर्दगी के बारे में ब्रीफ किया गया।